नहीं, ये तो झूठ है, ये तो अफवाह उड़ाया जा रहा है। जब मैं जानते ही नहीं था मैं समझाता क्या, फिर मैं डायरेक्ट उससे नहीं मिलता अगर मैं जानता तो। मैं तो उसको सजा मौत ही चाहता हूँ जी, और क्या बताऊँ। जिस हिसाब से उसने मेरे बेरहमी जैसे बेटी को मारा, तो मैं तो मौत ही चाह रहा हूँ उसकी। आपको कोई लग रहा है कि आपकी बेटी की भी कोई गलती थी? आपको क्या लग रहा है? नहीं, जब मैं मौके पर पहले भी कुछ दोस्तों, अभी हम दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में मौजूद हैं, और इलाके में नहीं बल्कि हम साक्षी जहां उनका घर है उसी घर में हम मौजूद हैं। यहीं पे वो रहा करती थी। उनके पिताजी, माताजी और एक लड़का, उनका मतलब भाई जो है वह साक्षी का छोटा भाई है, वो भी मौजूद है यहाँ पर। हम इस प्रकरण के बारे में थोड़ा सा दोस्तों आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। घटना जो है वह 28 तारीख की शाम की है बताया जा रहा है, और सरेआम जो है वह साहिल एक चाकू से लगभग 20-21 बार वार करता है साक्षी के बॉडी पर, और उसके बाद वहीं पर वह गिर जाती है। इसके बाद भी वह नहीं मानता है, और वो लड़का एक बड़ा सा पत्थर लेकर के साक्षी के सर पे दे मारता है, जिससे उसकी सर फट जाती है। इस तरीके की बातें कही जा रही है। हम पिताजी से भी ये बातें हम किए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन आगे हम ये घटना के पीछे जो है वह कारण बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो इस घटना को देख रहे थे। महिलाएं जा रही थी वहाँ पर, बच्चे, मर्द सभी लोग आ जा रहे हैं। सामने ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। अगर रोका जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। हम लगातार बोल रहे हैं इस बात को, और पिताजी से भी हम इस तरीके की बातें करेंगे। आपको बता दें कि इस घटना के पीछे कुछ चीज़ें बताई जा रही है, बातें बताई जा रही है कि ये जो साहिल खान ने जिसने हत्या की है, मुख्य आरोपी है, बताया जा रहा है कि वह उससे प्यार करता था, और जो साक्षी है वह लगभग 10-12 दिनों से उसे मिलना जुलना बंद कर दी थी, बात करना बंद कर रही थी, दूरियां बना रही थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो साहिल है उसने साक्षी के हाथ पर टैटू देख लिया हुआ था, जिसके बाद उसने जो है वह दोनों में झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया हुआ था, बातचीत बंद हो गया था, और दोनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कटाक्ष, एक दूसरे से झगड़े की बातें हो रही है। लेकिन और इसका कारण बताया जा रहा है कि उसके टैटू पे नाम लिखा हुआ था, उसके हाथ के टैटू पर परवीन नाम का कोई लड़का है, और इसके लेकर के ये जो साहिल है वह गुस्सा हो गया हुआ था, उस पर से झगड़ा कर रहा था। लेकिन इसमें एक झबरू नाम का कोई लड़का आ जाता है, और झबरू जो है वह साक्षी की ओर से साहिल को धमकी देता है, डराता है, धमकाता है, और उसका मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ाने के बाद वह कहीं ना कहीं खुन्नस में आ जाता है साहिल, इस तरीके की बातें की जा रही है। और जिसके बाद जो है वह 28 तारीख को शाम में वह घटना को अंजाम देता है। तो ये थी दोस्तों मेन बातें। बाकी यहाँ पर पिताजी भी मौजूद है, उनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या बातें करना चाहेंगे, किस प्रकार से, ताकि वो जो मेन आरोपी है उसको सज़ा मिल सके? मैं तो उसको सजा मौत ही चाहता हूँ जी, और क्या बताऊँ। जिस हिसाब से उसने मेरे बेरहमी जैसे बेटी को मारा, तो मैं तो मौत ही चाह रहा हूँ उसकी। आपको कोई लग रहा है कि आपकी बेटी की भी कोई गलती थी? आपको क्या लग रहा है? नहीं, जब मैं मौके पर पहले भी कुछ नहीं सुना ना देखा, तो फिर अब गलती किसकी बताऊँ मैं। अगर गलती आपको थी, अगर उसने कोई गलती कर भी रखी थी, तो कम मैं गार्जियन था, मैं माँ बाप था, मुझे एक बार बताता हो। क्योंकि साहिल बार बार बयान दे रहा है, और पुलिस में वो भी इसने भी कहा, उसने कहा है कि धोखा दी मेरे को, और इसकी वजह से, और उसने बेइज्जती करवाई, तो मुझे इसकी वजह से खुन्नस में आकर के उसने शराब पी करके उसकी हत्या कर दी। तो मुझे भी ये बात बता सकता था कि अंकल तुम्हारी बेटी ऐसे कर रही है। आपसे कभी बात हुई थी, कभी मिलना जुलना? मैं कभी उसको देखा ही नहीं था, शक्ल नहीं कभी उसकी देखी थी, ना नाम सुना था, ना शक्ल देखा था। उस तो मर्डर वाले दिन से पता लग रहा है कहाँ ये साहिल है। तो आपको मतलब किसी प्रकार की जानकारी बेटी को लेकर के, कोई दोस्त को लेकर के नहीं है? नहीं है, नहीं। वो तो बाद में पता लगा, जब रूबरू जैसे हैं, साहिल है, जबरू है, सब बाद में पता लगा। कब पता चला? जब उसकी मुझे डेड बॉडी मिली तब पता चला। मीडिया वालों ने मुझे यूट्यूब पे दिखाने लगे। लेकिन अगल बगल में लोगों को ये पता है, या फिर मीडिया वालों को पता चल गया है, तो आपको अपने घर में ये सब चीज़ें हो रहा था तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए थी। नहीं थी जानकारी में।
जानकारी होती तो मैं उसको फिर और संभालता ना। और ये भी बात आ रही है कि आपने अपनी बेटी को समझाने का भी प्रयास किया था कि साहिल नाम का कोई लड़का वो जो है वह ठीक नहीं है, उसके चक्कर में मत रहो, इस तरीके की बातें आई थी। नहीं, ये तो झूठ है, ये तो अफवाह उड़ाया जा रहा है। जब मैं जानते ही नहीं था मैं समझाता क्या, फिर मैं डायरेक्ट उससे नहीं मिलता अगर मैं जानता तो। ये सब तो ऐसे अफवाह उड़ाया जा रहा अफवाह है ऐसे। जी। ये टीवी में जो लगातार इस पे बहस चल रही है, बातें हो रही है और बताया जा रहा है कि कोई दीपक नाम का भी कोई लड़का है, उसके बारे में जानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। वो बता रहा है कि मैं शादी भी करने वाला था उससे, इस तरीके की बातें आ नहीं, रही हैं। मुझे नहीं पता। क्योंकि 2-3 लड़के के साथ ये बताया जा रहा है लड़की का कुछ। नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। किसी के बारे में आपको नहीं मालूम? नहीं, वो थोड़ा बहुत उसके बारे में मुझे पता परवीन था। के बारे में? परवीन के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा था, तो मैंने जाके उसको समझाया भी था। किसको समझाया था? परवीन को भी समझाया, उसके माँ बाप को भी समझाया और थाने वाने भी गया था, तो उनको भी मैंने समझाया कि भैया ऐसा है, ये सब बातें ठीक नहीं है। तो ऐसे लड़का मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता वो मेरे खुद आकर के मेरे को बताया, और बताया क्या, वो तो चिढ़ के नाते उसको ऐसे फंसा रही थी, कोई उसको भड़का दिया होगा कि उसको फंसाओ। अब उसको दिमाग इतना नहीं था, चढ़ाने में आ गई, झूठ मूठ उसको फंसाने लगी। तो साक्षी ने परवीन पर केस भी की थी। हाँ, कह रही थी मेरे को उल्टा पुल्टा बोलता है। उल्टा पुल्टा क्या बोलता है वो, वैसे वो उसको चिढ़ाने चक्कर में ऐसा की होगी, और कोई बात नहीं है कि साहिल चिढ़ जाए या भाई। उनमें क्या पता था क्या क्या था, मुझे तो इस बारे में पता नहीं था। अच्छा। किस लिए क्या हुआ, क्यों टेटू गदाई, क्या हुआ, कैसा हुआ, उनमें बातचीत क्या थी, सब कुछ मुझे पता नहीं था। फिर क्या कारण था कि जब फिर साक्षी ने परवीन पे केस की थी तो फिर उसको वापस क्यों ले ली? जब उसकी कोई गलती नहीं है तो वापस तो लेना ही पड़ेगा। जब वो तो उसको किसी चढ़ाने में, उसको भड़काने में, उसको फंसा रही थी, परेशान कर रही थी। मैंने जो अभी बताया कि साक्षी जो थी वह एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है परवीन, और उसकी टैटू बनी हुई थी। आप इस पे खुलासा कीजिएगा कि टैटू था या नहीं था? नहीं, रहा तो होगा, लेकिन मैं देखा नहीं था टैटू। हाथ पे वो तो मुझे पुलिस वाले बताए, मैं देखा नहीं था। आप घर में रह रहे हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए कि क्योंकि हाथ में है वो तो सामने दिखाई पड़ता है। तो छुपा रखी रही होगी ना, फुल कपड़े पहनती थी ज़्यादा करके वो, इसलिए नहीं देखा। आपको क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? जब तक देखो जी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक तो मुझे जांच चल रही है इस पे, जी। तो उम्मीद है ना कि न्याय मिलेगा? या उम्मीद तो है जी, उम्मीद पे ही मैं बैठा हुआ हूँ। उम्मीद तो है मेरे को कि न्याय मिलेगा, लेकिन मिलेगा जब पक्का भरोसा होगा। अभी तो मैं उम्मीद पर हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जनक राज जी। जनक राज जी। तो हमारे साथ साक्षी के पिता जनक राज जी थे और यही इनका घर है, यहीं पे रहते हैं। और जैसा कि दोस्तों इन्होंने कहा है कि इन्हें जो है वह लड़की के विषय में, लड़कों को लेकर के कोई जानकारी नहीं थी। परवीन के बारे में भले इनको पता था, साहिल के बारे में पहले से पता नहीं था। और इसके बाद 28 तारीख को इस तरीके की घटना को अंजाम साहिल दे देता है। फ़िलहाल वो पुलिस कस्टडी में है, जाँच चल रही है। आगे क्या होता है हम पूरे अपडेट के साथ हम आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा।